मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत खुसूसी शो जुनैद जमशेद की याद में फिर ना कहना मुझे भुला दिया। आज जुनैद जमशेद की बर्थडे का यही मंथ है। इसी महीने में वो पैदा हुए थे और दुनिया में आए थे, एक खूबसूरत फनकार जो हमारे दिलों से जा नहीं सका, दुनिया से चला गया, मगर लाखों दिलों में आज भी उसकी याद जिंदा है। आज उसकी याद में आप यकीन करें कि जब भी कोई किसी से बात करो तो कोई ऐसा नहीं है जो उसके लिए आँख से आँसू ना टपका हो। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में ऐसे काम करके जाना चाहिए कि लोगों के दिलों में सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहो। और जुनैद जमशेद का एक इतना बड़ा नाम है, एक इतना बड़ा फ़नकार जो अपनी फ़नकारी से, अपनी अपनी समझ लें कि अपनी नातों से लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है और शायद ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। वो शख़्स ऐसा है कि जो लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया है। उसने अपनी ज़िंदगी का स्टाइल ही चेंज कर दिया था। शायद आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा फ़नकार था जिसने गानों से स्टार्ट लिया और गानों में भी एक मकाम पैदा किया। उसकी आवाज़, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी कि उसके गाने तो समझ लें सुनते थे, एक उरूज पे पहुँचा था उस वक़्त बैंड के साथ, जो एक बैंड बनाया था, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद उसने ज़िंदगी ने ऐसा टर्न किया कि उसने अपनी लाइफ़ को बिल्कुल ही चेंज कर लिया और उसने अल्लाह की राह को पकड़ लिया, अल्लाह की डोरी को पकड़ लिया और उसने लोगों के दिलों में नाते ऐसी समझ लें पढ़ी, ऐसे कलाम पढ़ा, कलामे इलाही पढ़ा कि लोगों के दिलों में जगह बना ली। हर बच्चे में दीन फैला दिया। आज हर बच्चा उसको बहुत अच्छी तरह याद करता है। छोटा हो या बड़ा हो, सबके दिलों में वो आज भी ज़िंदा है। तो चलें इसी खुसूसी प्रोग्राम के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है खालिद महमूद साहब को, जो जुनैद जमशेद के बहुत करीब रहे हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। उन्होंने भी एक नात यहाँ पे पढ़ी थी, जो कोरोना के अंदर उन्होंने पढ़ी थी कि हम खुदा भुला बैठे। तो उसी नात को हमने सुना और इतनी प्यारी नात थी। तो आज उनसे ही बात करते हैं। चलें चलते हैं उनकी तरफ, वेलकम करते हैं उनको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? बस ठीक-ठाक। जी, आज जैसे कि आपको पता है जुनैद जमशेद की आज बर्थडे का दिन है, तो हमने कहा उनकी याद में कुछ छोटा-सा एक प्रोग्राम दे सकें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे। देखिए वो दुनिया से चले गए मगर करोड़ों लोगों के दिलों में अभी भी ज़िंदा हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सब उनको इसी तरह याद करते हैं। तो जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप और यकीन करें कि आपको तो पता है अभी कनाडा के अंदर जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी जी, मुस्लिम फेस्ट भी हो रहा है। जी। हज़ारों लोग उसमें आए हैं, कल भी और आए। उसी में शिरकत करने के लिए आप अमेरिका से यहाँ पर आए ना? एग्ज़ैक्टली अच्छा, राइट। मैं राइट। बिल्कुल उसी में मुस्लिम फेस्ट ये 19th मुस्लिम फेस्ट अब कंसेक्युटिवली हुआ है। आपको पता है 19 माशाल्लाह। 19 साल से ये हो रहा है। 19 साल से हो रहा जी, है। जी, माशाल्लाह और आप लोग की माशाल्लाह से। मोहब्बत ही इधर है जी। कैनेडियंस आप जो इधर जो इतना मोहब्बत करते हैं जो मुसलमान हुँ, हैं इधर हुँ। और ये हर साल होता है। जी। और ये बड़ी इस साल का जो था एक अजीब-सी एक ना अटैचमेंट इसके साथ थी। राइट, राइट, एक राइट। एक तो अटैचमेंट इसके साथ इसलिए भी थी कि मैं कई सालों से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, कनाडा आ रहा हूँ, जी, राइट? इसी कनाडा प्रोग्राम मेरा में। एक्चुअली आना आपको पता है, कनाडा मेरा आना किस वजह से शुरू हुआ? जुनैद भाई की वजह से। अच्छा! मरहूम जुनैद भाई रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो यहाँ पे प्रोग्राम किया करते थे। तो मैं तो यूएसए में होता हूँ, जी। तो वो फिर यूएसए में भी आते थे। तो 2012 के अंदर वो जब यूएसए आए यहाँ का प्रोग्राम करके, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर हमने जो है ना वो मेरे मेरे मौसिन भी थे, मेरे गाइड भी थे, मेरे मेंटर भी थे और नात के हवाले से तो मुसलसल थे ही थे, जी। भाइयों से बढ़ के थे। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि भई अब हम कनाडा भी प्रोग्राम जो किया करेंगे ना तो तुम मेरे साथ चला करो क्योंकि उनको मा बड़ा अच्छा लगता था जब मैं उनके साथ प्रोग्राम किया करता बिल्कुल था। लग रहा है ट्विन्स भाई हैं, वो बड़े आप छोटे। माशाल्लाह ऐसा माशा ही, से बिल्कुल इतने ऐसा ही। प्यारे, इतने नूर आपके चेहरे पे भी सेम ऐसे ही है जैसे जुनैद जमशेद के चेहरे पे था जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से। आपकी मोहब्बत है, आपकी बहुत मैं कदर करता हूँ। अब तो जुनैद भाई जो थे वो मुझे ये कहते थे कि खालिद मुझे तुम जब होते हो तो बड़ा सहारा होता है। माशाल्लाह। सहारा से मुराद ये नहीं कि वो तो माशाल्लाह एक एक आइकॉन तो थे ही अपनी आइकॉन जगह, थे, लेकिन वो राइट। उनको एक साथ मिलता था तो वो उनकी कई चीज़ों को मैं जो है ना देख लिया करता था, तो वो जो है ना कि क्या पढ़ना है, कौन-सी
क्या प्रोग्राम में जाना है, किस प्रोग्राम में कैसी चीजें हैं, हमारे होस्ट कौन है, और ये वो सब चीजें होती सब थी। चीजें होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उनको मजा इसमें आता था कि मैं उनके साथ जब नात पढ़ता था, जी तो वो कहते थे कि वो जो एक जब एक लाइव नात कर रहे होते हैं और एक स्टूडियो में कर रहे होते हैं, वो एक दो डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट लाइव चीजें। में तो ये है ना, आप जी जी अपने ऑडियंस के साथ एक राइट, एंगेज, उनसे गपशप भी हो एंगेज रही होती है, उनसे है। बात भी हो रही है, बीच बीच में बात। तो वो जब दो बंदे मिलके करते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ उन्होंने मुझे इस तरह से बिल्कुल अब नर्चर किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे इस तरह से नहीं लेते तो मैं शायद इस तरह इस से तरफ नहीं इस आते। तरफ नातों में मैं था, लेकिन एक ट्रेडिशनल नाते जो थी ना, जैसे आप ट्रेडिशन हम जी बचपन में सुनते आ रहे हैं, जी हमारे जी जो जी बड़े पढ़ते रहे हैं, बहुत खूबसूरत नाते हैं। बहुत लेकिन खूबसूरत। जुनैद भाई ने जिस तरह एक रिवायती अंदाज को चेंज करके कॉन्टेम्पररी अंदाज में लेके आए, और उसका जो है उसमें उसकी खूबसूरती को और बढ़ाया, बढ़ाया कि हमारे यंगस्टर्स कितने इन्वॉल्व हुए उसकी जी वजह से, इतनी मोहब्बत, इतनी अटैचमेंट। तो वो जुनैद भाई की वजह से मुझे उसका बड़ा उसका सपोर्ट मिली, फिर हमने मिलके पढ़ना शुरू की। तो आज मैं आपको खैर बात में वहाँ कहाँ से कहाँ चला गया। नहीं बहुत खूबसूरत, यकीन करें जुनैद जमशेद ने वो वाली नात भी देखी कितनी प्यारी पढ़ के गए हैं कि मेरा दिल बदल दे। आप बताएं कितनी प्यारी, क्या उसमें बात कितना बड़ा सबक दे के गए हैं क्या बात नई जनरेशन के लिए भी, और सारी दुनिया के लिए एक नया सबक है कि मेरा दिल बदल दे। बिल्कुल। आप मेरी बहन, आप जो बातें कर रही हैं ना, ये वाक़ई इंसान का दिल ही तो है दिल ही असल। तो है, दिल ही समझ तो ले है। एक दिल ही है जो किधर भटका देता है। एक शैतान बस। होता है, एक वसवसा होता है शैतान का जब आता है इंसान के अंदर, और कि इंसान को पता नहीं चलता और कि ये जो है ना, इंसान क्या कर बैठता है। जुनैद बिल्कुल, साहब ने, जुनैद भाई ने जो किया, बिल्कुल। आप देखें वो आज तक आप कायम सोचें है। कायम कायम है, दिलों में। कायम है। आप ये देखिए हाँ। कौन सा चैनल है, जी, कौन सा वीडियो जो उनकी ये नातें नहीं चलती। बिल्कुल। रमजान का मुबारक महीना आता है, कोई भी इस्लामी महीना आता है, जब नातों का महीना होता है, उनकी बेशक, नात हमेशा बेशक, बेशक। नहीं, वो तो बिल्कुल डेफ़िनेटली, इसके अंदर कोई दो राय ही नहीं है। जी आपने जो बात की, और मेरा दिल बदल दे जो थी, वो एक तो अच्छा, जुनैद भाई की एक अल्लाह ने उनको एक चुना हुआ था। वो तो चुना एक हुआ, चुने हुए इंसान थे, सही ठीक कह है रहे ना? हैं। क्योंकि मैं जब देखता हूँ उनकी उनकी शख्सियत को, और मेरा उनके साथ सफ़र 10 साल का तो था ही था। जी, यानी जी, मैं माशाल्लाह। 2007 से उनके साथ था। वो नातों के अंदर आना मेरा 2012 से हुआ। लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान से उनको जानता था, मौलाना तारिक जमील के हवाले से जानता था, अपने भाई माशाल्लाह। के हवाले से जानता जी। था। लेकिन उनके साथ एक अल्लाह का ख़ास एक ना एक 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 कनेक्शन एक था। कनेक्शन था। उनकी जी। नातों की सिलेक्शन अगर कभी आप गौर करें, देखिए कितने-कितने अच्छे-अच्छे कलाम उनको कितने-कितने अच्छे मुत्तकी लोगों ने दिए। जैसे राइट। जैसे इलाही तेरी चौखट, जी, 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 मुफ्ती माशाल्लाह तकी से। उस्मानी साहब का लिखा हुआ जी, कलाम, जी, जी। ठीक, मेरा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे। ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे जो है ना, उनका लिखा हुआ कलाम। इसी तरह उन्होंने कई कलाम और भी हैं जो उन्होंने पढ़े हैं, वो सब बड़े-बड़े बुजुर्गों के लिखे हुए हैं। तो जी। उसमें एक और ही नूरानियत होती है, एक और ही खूबसूरती होती है, खूबसूरती एक होती और है। ही खूबसूरती। और फिर जुनैद भाई का जो अंदाज़ था, वो तो दिलों में फ़ौरन जगह कर जाते थे। फ़ौरन जगह कर जाता था। वो तो आप यकीन करें कि फ़ौरन जगह कर जाता था, तो बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, तो जी, वो जी। उनकी बातों से, उनकी नातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा, समझ लें कि बहुत ज़्यादा अपना स्टाइल चेंज कर लिया। बहुत सारे बेशक, लोगों के मैसेजेस आए थे, बेशक। जब ये नातें उन्होंने जब आई थी, तो यकीन करें, और आपको पता ही है उन्होंने ये नातें जब शुरू स्टार्ट की। की, जब शुरू की, जी, तो कितने फेम थे जब वो वही, गाने गाते थे, समझे, एक वही। फनकार थे, बहुत जी, बड़े आर्टिस्ट थे एक बैंड के साथ, और वो उसमें भी उन्होंने एक नाम बनाया था। बिल्कुल। और उस वक़्त आप सोचें इस चीज़ को छोड़ना बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी। है। यही तो बात है, जितनी बड़ी कुर्बानी, हुँ, उतना ही बड़ा सिला। वो उतना ही तो बड़ा उनकी सिला, कुर्बानी भी बहुत बड़ी थी। बहुत ये बड़ी जो थी। अल्लाह ताला ने उनको जी। नाम पहले भी अल्लाह दिया हुआ ताला ने था। उनको चुना, समझ लें, इस चीज़ के लिए कि वो दीन को फैला के जाएँ। देखिए ये ऊपर वाले के काम हैं, ऊपर वाला ही जानता है, हम ये कुछ तो नहीं कह सकते। देखिए उनको नहीं, अल्लाह को पता था कि इस शख्स की ज़िंदगी कितनी है, उससे मुझे क्या काम लेने हैं, बेशक, कौन-सी नेकी के काम लेने हैं, कि बेशक। उन्होंने ही डाला कि वो उन्होंने डाला। कितने मशहूर थे अपने बैंड के साथ, कितना पैसा, दौलत, शोहरत, हर चीज़ उनके साथ मौजूद यू थी। नेम इट, या यू नेम और इट, यू आर एवरीथिंग राइट, वाज़ देयर। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद चेंज ना करता। वो कहता मैं तो कितना बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, मेरी तो आवाज़ में लोग गाने सुनते हैं, तो मैं बिल्कुल, क्यों इसको छोड़ूँ? छोड़ो। पर आप नहीं, देखें, वही ना, जो बंदा एक लाइमलाइट में होता है, उसके लिए तो और मुश्किल होता है, बहुत क्योंकि वो मुश्किल इसलिए होता भी है। मुश्किल होता है, एक तो इतनी अट्रैक्शन तो है अट्रैक्शन, ही, राइट, या वो ठीक है ना? उसमें जितनी अट्रैक्शन है आपको पता ही अट्रैक्शन है, है, और उसके बाद दूसरी बात है कि फिर शैतान भी आपका उसी हिसाब से आप पे वार कर रहा होता है वार ना? कर रहा था, वो राइट। आपको जाने नहीं देता, बोलता है जी, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा बेस्ट इसको क्यों फ्रेंड, जाने दूँ इसको मैं? कौन क्यों जाने दूँ? और होता है कि जब वो बंदा अगर अगर कोशिश कर रहा हो मुड़ने की, जी, तो और ज़्यादा शैतान उस पे जो वार करता है शैतान कि इसको गालिब हो जाने जाता ना है दें। या तो जाने ये ना तो दिया जाए। ऐसा जी। नहीं है कि जुनैद भाई को मुश्किल नहीं हुई, बहुत मुश्किल हुई हाँ, उनको। हाँ, एक दफ़ा मैंने उनकी एक जेब जी। में आखिरी दफ़ा ₹100 रह गए थे। जी, 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 जी। जब हाँ। उन्होंने
अपनी अपनी वाइफ को कहा कि भाई ये 100 रुपए हैं, अब आखिरी मेरे पास रह गए हैं, बस इसके बाद अब कुछ नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह ने तो देख रहे थे ना कहाँ से उनको कहाँ तक लेके जाना है। मैं देखता हूँ मेरा बंदा कितना साबित कदम रहता है, कितना सब्र करता है, कितना साबिर है, कितना और साबिर है। जुनैद भाई उस पे कायम दायम रहे, तो फिर अल्लाह ने देखिए उनकी अल्लाह ताला ने आगे उनको बढ़े। आजमाइश में डाला, उनका बिल्कुल। इम्तिहान था, वो पूरे इम्तिहान में उतरे और देखिए उन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया, बेशक। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक। और देखिए अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ये इस चीज़ पे नहीं आते, अपना जो पॉपुलर टाइम था, एक फेम होने का टाइम था, उस वक़्त उसको नहीं ड्रॉप करते और इस चीज़ की तरफ नहीं आते, तो शायद इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में थोड़े टाइम तक रहते, उसके जी। बाद लोग भूल जाते। आपको पता है कि कितना, ये तो इंसान की छोटी-सी मेमोरी होती है, एकदम ज़हन से निकल जाती है। जी। मगर आप देखें कि जुनैद भाई जो काम करके गए हैं, अभी जी। तक आप सोचें कि जब भी उनकी बात होती है, लोगों के आँखों से आँसू निकल आते हैं। आते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, हर जगह पे, मतलब वो हर जगह पे, जगह गए, यकीन करें हर जगह पे। जुनैद भाई आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और यकीन करें आज जुनैद भाई की बर्थडे भी है, आपने जो जी। प्रोग्राम रखा है उस हवाले से रखा है, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो, आप यकीन करें, जुनैद जमशेद की इतनी बड़ी फैन थी कि आपको पता नहीं है, मैं तो पागलों की तरह उनकी नातें, जब रमज़ान आते थे, मैं रेडियो करती थी इस वक़्त दौरान ना, जी। मैं रेडियो पे यकीन करें उनकी नातों के सिवा कोई और नात सुनाती ही नहीं थी। जब वो यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा, यकीन करेंगे कि दुनिया पागल थी। जब बच्चों ने उनकी नातें पढ़ना शुरू की ना, तो उन्होंने इतना बड़ा लफ्ज़ बोला कि ये देखिए मैंने दीन फैला दिया, मेरा मकसद पूरा हो गया। जब बच्चों ने उनकी नातें शुरू की तो उन्होंने कहा ये मैंने दीन फैला। जी, उस जनरेशन से तो आगे जनरेशन जी, बढ़नी उन्होंने है। कहा मैं कामयाब हो गया, मुझे यही काम करना था, ये अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, आज दीन मेरा फैल गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से सुभान यकीन अल्लाह। करें, उनकी तो जितनी भी बातें की जाएँ तो समझिए कम है। हम कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। हम तो यहाँ बैठ के कितने घंटे बैठे रहे और जुनैद भाई की बातें करते रहे, वो याद आती रहेंगी, वो सिलसिले कुछ आपके ज़हन में आते रहेंगे, कुछ मेरे ज़हन में आते रहेंगे, और हम बात से बात करते रहेंगे। वो एक ऐसे शख्स थे, वो एक ऐसा किरदार थे हमारे दरमियान, जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। जिनके काम कभी वो ऐसे-ऐसे काम कर गए हैं कि वो चल ही रहे हैं। चल ही रहे मतलब हैं। उनका सदका जारिया सदका मुसलसल जारिया जा रहा है। मुसलसल आज हम चल जो रहा है। बात कर रहे हैं, उनका भी जी। उनको बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि हम यकीनन। अच्छे अल्फाज़ों में, अच्छी चीज़ों में को जी। याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ये गाइडेंस दी, हमें ये गाइडेंस दी। हमारी वजह से किसी और को थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली, राइट। ठीक है? या नहीं भी मिली तो हम कम से कम कोशिश करते हैं कि राह रास्त पे लें। राय रास्त पे उनको रहें। देख के कि यार जुनैद भाई कर सकते थे तो हम भी कर सकते हम हैं, भी कर क्यों सकते ना हैं। करें? तो मतलब जी। एक राह तो खुल गए ना वो। एक राह तो खुल गया और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज पता है आप मुल्क का जो हाल है, जी, आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज हम जुनैद भाई की ये बातें कर रहे हैं कि बेशक, लोग शायद कुछ सीख लें। एक छोटी-सी बात बेशक, से हमारे बेशक। शायद हुँ, लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, बेशक। लोगों के अंदर कुछ पैदा हो जाए, जो आप देखते हैं, जो हम बेशक। इस वजह से उनकी बातों को दोबारा से दोहरा रहे हैं। देखिए देखें लोगों के दिलों में तो अभी भी ज़िंदा है। ज़िंदा है। मेमोरी दोबारा से अगर हम थोड़ी-सी गुफ्तगू उनके बारे में करते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो उनकी याद ताज़ा हो जाती है और लोग उसको पिकअप कर लेते हैं। बेशक। जो भूल जाते हैं तो उनकी मेमोरी को याद कराने के लिए ये चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं और ये मीडिया, आपको पता है कि इस तरह के प्रोग्राम लेकर आता है इसी वजह से कि लोगों को याद दिलाता है। देखिए ये मीडिया, आप जो किरदार अदा कर रही हैं, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जी, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ एक टीम पीछे बैठ बैकएंड के पे काम कर कर रही रही है। है। जी, ये प्रोग्राम जा रहा है, लाइव हो रहा है। लेकिन कितने सुनने वाले हैं जो इसको कितने देख रहे देखने हैं, वाले सुन हैं, रहे हैं। कितने सुनने वाले उस हैं, वक़्त क्या कनेक्शन किसका बन रहा है, वो अल्लाह ही को पता है। वो अल्लाह को पता लेकिन है। हम ज़रिया बन रहे हैं, हम हम बात कर ज़रिया रहे हैं। बन रहे हैं। असल ज़रिया जुनैद भाई बने और जुनैद भाई से भी पहले अल्लाह ने उनके दिलों में बात डाली। तो दिल ये एक तसलसल है। तसलसल है, ये सिलसिला है, समझ ये लें। जो है ना, ये कारवां चलते रहना चाहिए। ये ब्रेक कारनामा नहीं होना चलते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुकना चाहिए। और समझ लें कि आप एक जुनैद जमशेद की शक्ल में, आप उनके छोटे भाई, उनके बेस्ट फ्रेंड, यकीन करें कि उन्होंने सही कहा था कि क्या मुसलमान भाई-भाई होता है। जी, तो अगर जी। लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तो यकीनन तुम कहो कि मैं तुम्हारा भाई बिल्कुल। हूँ। मुसलमान भाई हैं। मैं अपनी बहन को बता रहा था यही कि हम जब प्रोग्राम किया करते थे तो हम लोग अक्सर पूछते थे कि खालिद भाई आप जुनैद भाई के भाई हैं या आप कज़न हैं? तो मैं कहता था नहीं, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ उनका, काफ़ी अर्से से जानता हूँ। कहते हैं आप इतने मिलते हैं जुनैद भाई से, तो मैंने जुनैद भाई से एक दफ़ा कहा, मैंने कहा जुनैद भाई यूँ होता है कि मैं जब भी होता हूँ कहीं, तो वो मुझे कहते हैं आप छोटे भाई हैं ना उनके? तो जी। मैं कहता हूँ नहीं कहते हैं नहीं तुम कहा करो तुम छोटे भाई हो, वाक़ई मुसलमान सही तो बात भाई होते हैं। है। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल, चलो आप ठीक है। माशाल्लाह से देखें, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक जैसी शक्लें काफ़ी बनाई हैं, पर जी, जी, देखना जी। पड़ता है। तो मगर यकीन करें आप सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जुनैद
जुनैद जमशेद के छोटे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बैठे हुए हैं। शुक्रिया। मैं और आपने जो नात पढ़ी थी रमज़ान के अंदर जी, जी। जब कोरोना आया हुआ था, तो जी, वो जी। वाक़ई ऐसा लग रहा था जब आपने वो नात भेजी मुझे ऐसा लगा चैनल पे चलाई गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जुनैद जमशेद ही पढ़ रहे हैं खड़े हुए। और वो आवाज़ आपकी माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा उफ़! एज़ाज़ है जी। आप जो कह रही हैं मुझे मेरे लिए बहुत एज़ाज़ है ये जी, बात जी, का। बिल्कुल यकीन और करें लोगों ने मुझे मैसेज किए, टेक्स्ट मैसेज किए कि कहाँ से लेकर आ गई ये जुनैद जमशेद को ढूँढ के निकाल लिया तुमने, क्या लेकर आ गई तुम वाह! बहुत आफ़रीन है, इतनी मुबारकबादें दी आप बिलीव करें आपकी जो नात चली थी और उस वक़्त कोरोना था और वो नात जाके लोगों के दिलों में लग रही थी और आज जो जिस तरह सैलाब आया है ना, जिस तरह पाकिस्तान 75% डूब चुका है, जी। वो नात लोगों के दिलों में आज भी जा रही है यकीन करें। जी, वो बिल्कुल यकीन करें पाकिस्तान से इतनी वो जो सैलाब की वज़ह से इतनी दुखी हुआ है हमारा मुल्क, तो उसके जी। पीछे बैकग्राउंड में वो चल रही है, नात चल रही है, वो दुआ है दुआ बेसिकली है, असल दुआ बात है, ये वो नात अल्लाह से नहीं है, दुआ है। वो अल्लाह से अल्लाह से दुआ अपने है। इखलास के साथ ये अल्लाह से माफ़ी माँगी जा रही है उसके अंदर कि हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, तो अल्लाह से माफ़ी अल्लाह से माँगे। को हम नाराज़ यही कर सारी बैठे बात हैं। है जी, क्योंकि ये जब इस तरह के आफ़तें आती हैं जी। और सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो अल्लाह से हमारा कनेक्शन बढ़ना चाहिए। बढ़ना अल्लाह से चाहिए। माफ़ी माँगनी चाहिए, या अल्लाह क्या कोताही हो गई हमसे जी। हमारे लोगों से, तो हम माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह तो माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह तो इतने हुँ, मर्सीफुल हैं कि एक दफ़ा भी एक आँसू भी अगर आप सिंसियरिटी के डाल साथ दें। जी, गिर जाए आपकी आँखों से तो वो ही काफ़ी है। तो हमारे अल्लाह तो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार 70 करने माओं वाले से हैं। ज़्यादा प्यार करने तो वाला है फिर तो वाक़ई। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, बस हमारा ये पुख्ता वो होना चाहिए ईमान होना चाहिए। हुस्न ज़न होना चाहिए, जी, अल्लाह से ईमान ईमान हमारा पक्का ऐसा होना चाहिए। लेवल होना जी, चाहिए कि ठीक है, जो माँगा है वो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर मिलेगा। मिलेगा। अभी नहीं तो कल मिलेगा, कल बस मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। मिलेगा ज़रूर। जी, आप अपना तो काम करते रहें, आप अपना अपना हिस्सा काम करते डालते रहें। रहें, नेकी का काम करते रहें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक, देखिए ना बेशक। आपने बताया कि जुनैद जमशेद की जेब में सिर्फ़ ₹100 थे, जी, जी, जी। जो उन्होंने दिए, तो फिर देखिए अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से नवाज़ा। बिल्कुल। उनका यकीन था ना पक्का कि वो एक अल्लाह की राह में चल रहे हैं, हाँ, लोगों में दीन फैला रहे हैं, लोगों बिल्कुल। में दीन का शऊर दे याद करा रहे हैं। तो देखें अल्लाह ताला ने कैसी अल्लाह ने मदद की बहुत उन्होंने। उनको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने उस जगह से निकाला, माइक उनके पास उस वक़्त भी था हाथ में, ऑडियंस हुँ, इतनी ही थी या हुँ, और उसके बाद उससे ज़्यादा ऑडियंस मिली, लेकिन ऑडियंस उस आता वक़्त वो यार गाने को ऐसी गाने कर रहे थे और उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ रहे थे और हम शरीफ पढ़ रहे थे, लोग फिर भी उतने ही थे, स्टेज फिर भी था और लेकिन क्राउड कैसी इतना था बस काया चेंज कैसी हो पलट गई। काया कैसी ये पलट गई। अल्लाह ताला करने वाले हैं, जी। अल्लाह ताला उनको जो है अल्लाह रहमत में कहता है कि बस तू मुझे बंदे मुझसे दिल से माँग ले, दिल देख से मैं माँग। तुझे कहाँ से दूँगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो वो मुझे इस बात से आपकी वो एक हदीस याद आ गई। जी, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। कर दे हवाले उसको जो तेरी चाहत है। जो तेरी चाहत है। तो दूँगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। जो अल्लाह फरमा रहे हैं तो दूँगा तुझको तो वो वो भी, ही भी बस हाँ, मेरे हवाले कर दे जो तेरी चाहत है। तो दूँगा तुझको वो वो भी भी जो जो तेरी तेरी चाहत चाहत है। है। हैं? सुभान अल्लाह। और ना किया तूने वो जो मेरी चाहत है, राइट। तो थका दूँगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। और सुभान होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। जो मेरी चाहत है वाक़ई ये हदीस सही। कुदसी है। अल्लाह जी, ताला फरमा रहे हैं कि अपनी चाहत तो आपकी है, लेकिन मेरी चाहत के हवाले अपनी चाहत कर दो। तो मेरी चाहत जो मैं चाहता हूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत भी दे दूँगा। चाहत दे दूँगा और सुभान अगर अल्लाह। तुमने अपनी चाहत को आगे रखा चाहत को और आगे मेरी रखा चाहत को पीछे किया, मैं तो थका तुम्हारी दूँगा चाहत में तुम्हें ऐसा थकाऊँगा कि उसमें थके रह जाओगे और लेकिन होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। जो मेरी चाहत है। तो क्यों थकाते हो अपने आप को क्यों उसमें? थकाते हो अपने आप को? सही कहा, तो सुभान अल्लाह। ये बात है तो जुनैद भाई ने फिर अल्लाह के अहकाम को ऐसा थामा, ऐसा पकड़ा, कुरान को ऐसा पकड़ा कि उसके बाद मैं आपको बात बताऊँ ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बात। जुनैद भाई माशाल्लाह कुरान को हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। माशाल्लाह से एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहती हाँ, हूँ, यहीं ज़रूर। से शुरू करूँगी, कहीं नहीं जाइएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आपको पता है कि एक खुसूसी प्रोग्राम हो रहा है जुनैद जमशेद की याद में कि ये ना समझो मुझे भुला दिया। तो हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद हैं जो अभी बता रहे थे आपको। वहीं से हम शुरू करते हैं। जी आप बता रहे थे कि जुनैद साहब जो है हिफ्ज़ करना चाह रहे थे कुरान को। जी, जी। मैं यही बता रहा माशाल्लाह था से। आपको कि क्योंकि मैं ट्रैवल तो उनके साथ करता था ना, जी, अच्छा ये बात मुझे भी इत्तेफ़ाक से पता चली। कैसे जी, पता चली कि हम होटल में थे और सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे, कुछ इस तरह की बात। तो मैं अपने कमरे में था, वो अपने कमरे में थे क्योंकि हम और ये शायद कनाडा में ही थे हम। जी। तो हम किसी प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। मैं बाहर निकला तो जुनैद भाई जो है ना, वो जो कॉरिडोर होता है ना,
हम शायद 3rd फ्लोर पे थे या 4th फ्लोर पे, वॉक कर रहे थे, हाथ में फ़ोन था। हम्म। तो मैंने कहा कि शायद किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ये वो पाकिस्तान का टाइम है, यहाँ का जी टाइम जी, है, तो पाकिस्तान का टाइम, तो वो जी कुरान पढ़ रहे थे। तो माशाल्लाह। वो कुरान पढ़ रहे थे और चल रहे थे, आगे पीछे होते, मैं भी उनके साथ थोड़ा-सा हुआ। हम्म। तो फिर वो पढ़ते रहे, मैंने कहा चलो ठीक है, कुरान पढ़ेंगे वो। बाद में मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ, मैंने शुरू किया है कुरान हिफ्ज़ करना ना, तो मैं उनके कई सिपारे हिफ्ज़ हो चुके थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मतलब होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि शायद बचपन की एज में ही कुरान हिफ्ज़ बचपन की होना एज में चाहिए, जो कि अमूमन होता है। अमूमन यही होता है अमूमन कि यही आप होता है, आप के बच्चे को बच्चा कच्चा ज़हन कच्चा होता है, ज़हन है, उस उसमें टाइम जो भी उसको डाल करवा दे दो, जो उसको। कि सही है, वो जी जल्दी हो जी, जाता है। जल्दी हो जाता क्योंकि है। वो जैसे आप बड़े होते जाते हैं, फ़िक्र भी ज़्यादा बढ़ती फिक्रात चली बढ़ जाती जाती हैं हैं, और दुनियादारी में मसरूफ हो दुनियादारी में जाता मसरूफ़ हो जाता है, है। फिर जी, बंदा बोलता है अब मैं कुरान को याद कर, कुरान पढ़ ले यही बड़ी बात होती बड़ी है। बात होती तो है। वो कुरान को याद करना और वो उस तरह से उसको बड़ी हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी तो चीज़ जुनैद होती भाई है। का मतलब ये भी एक बड़ी ये बड़ी देखिए बात है। अल्लाह ने ही डाला था। हाँ, ऑफ़ कोर्स। अब आप ये देखिए ना कि सारे काम लाइन अप करके चलते थे। रमज़ान की ट्रांसमिशन होती थी, पूरे महीने आप सोचिए रहना जी, स्टूडियो के अंदर बहुत जी, बड़ी चीज़ होती थी, वक़्फ़ जी, कर देते थे जी, पूरा जी, जी। महीना। जी, वहीं अब सोचिए कि हम जैसे लोगों कि जी, हमें ज़्यादातर दुनियादारी चाहिए कि भाई आराम से बिस्तर पे सोएँ, सहरी में उठें, जी, सहरी घर की सहरी करें। अब आप सोचिए कि एक स्टूडियो में रहना, बिल्कुल। सहरी करना, पूरा समझ लें क्या सिर्फ़ तो आप तो सभी ना, आप तो हैं ना मीडिया में, तो आप समझ समझ सकती हैं इस बात को, और मैं ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ, जब जुनैद भाई पाकिस्तान में शान रमज़ान किया करते शान रमज़ान थे, यही मैं बता रही हूँ तो आपको। वो आपने जैसे कहा कि जी, 30 डेज़ रमज़ान के वो कट ऑफ हो जाते कट थे। ऑफ हो जाते थे वो अपनी उसी फैमिली से। स्टूडियो में रहते थे, हुँ। वहीं सोते थे, पूरी रात वो जो जी, रात का जी, जी, प्रोग्राम होता था, जी, दिन भर वहीं रहना, वहीं क्योंकि मैं रहना। तो उनके साथ उस प्रोग्राम में भी कभी-कभी जाता था यहाँ से। जी। तो मैं देखता था उनका जो हाल है, कभी-कभी मैं आखिरी 10 दिन चला गया या इस तरह हुँ, होता था। लेकिन जुनैद भाई तो मुसलसल 30 डेज़ शान रमज़ान का वसीम शान बदामी के साथ रमज़ान, जी। प्रोग्राम होता था। तो वो मुसलसल वहाँ होते थे, डेडिकेटेड थे और वो हुँ, करते थे, कितना खूबसूरत प्रोग्राम करते थे। कितना ठीक है ना? खूबसूरत प्रोग्राम करते थे। और एक और बात बड़ी जो बहुत प्यारा प्रोग्राम करते थे। बहुत देखिए प्रोग्राम उन्होंने करते वक़्फ़ कर दी थी अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए। ये ये बहुत बड़ी चीज़ थी। वो जुनैद भाई की एक और ख़ास बात ये थी कि जुनैद भाई जो थे ना, वो उम्मत को जोड़ने के लिए काम करते थे। जी। आप ये देखें कि जुनैद भाई, सबको पता है इस बात का, एक सुन्नी हुँ, से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जी, सुन्नी। सुन्नी। हमारे वसीम बदामी जो हैं, वो जी, दूसरे से हैं, लेकिन कोई दूसरे फ़र्क नहीं, दोनों कोई आपस में कितना खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम फिर करते इसी थे। तरह से हमारे कितने उलमाए कराम दोनों हुँ, फ़िक्र के हज़रात को जी, बुलाया करते थे वो, और जी, जी। बात के इसलिए कि जुनैद भाई चाहते थे कि हमारी उम्मत तो एक ही है ना भाई, सही कह रहे ठीक हैं, है ना? उम्मत तो एक ही है ना, एक ही। जी, एक ही अल्लाह को मानने वाले एक ही अल्लाह हैं, को मानने एक वाले। ही पैगंबर को, हुज़ूर पाक हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उम्मती राइट। हैं हम सारे। जी। तो इस उम्मत में इत्तेफ़ाक होना चाहिए, हुँ, इस हुँ। उम्मत को जुड़ा रखना चाहिए, तो उनके प्रोग्रामों में आप देखेंगे ये एक ख़ास बात होती है, वरना आपको पता है ये प्रोग्राम में होता है जी, ये इसके खिलाफ है, तो वो उसके खिलाफ है, तो ऐसे हुँ, हम अल्लाह सब को एक साथ रखे। एक साथ करते थे भाई और एक वो तो एक साथ करके जाते मुसलमान, एक हमें हमें जो है गैर मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? क्या क्या कहते कहते हैं? हैं? जी, मुसलमान। मुसलमान, राइट। तो मुसलमान रहें, एक तो रहें ना, एक तो ये रहे बस ना। उनका एजेंडा उनका ये था। हुँ, उनका एजेंडा ये था, बाहर आते थे तो फिर वो, जैसे आपने कहा कि किस तरह बच्चों, जब उन्होंने कहा, जी, आपकी बात बच्चों ने बिल्कुल जब सही नात है, पढ़ी थी ना जब तो बच्चों आपने ने कहा मैंने दीन फैला दिया जो मेरा मकसद था। कितनी आज खूबसूरत बात बच्चों आपको ने जी, याद है उनकी कि जी, जब उन्होंने देखा कि मेरी नातों को अब बच्चों ने पढ़ना शुरू बच्चों कर ने दिया, जी, गाड़ी में लगी हुई हैं, जी, गाड़ी में वो पॉप सिंगिंग नहीं हो रही नहीं है, हो रही है। बल्कि जुनैद भाई के मेरा दिल बदल दे लगी मेरा हुई दिल है, बदल दे, मोहम्मद का रोज़ा मोहब्बत लगी का हुई रज़ा है, जी, इलाही तेरी चौखट पे लगी हुई है, या जी, सुभान सुभान अल्लाह लगी अल्लाह हुई है, लगे। तो वो उनको खुशी होती थी। खुशी होती ज़ाहिर थी। है, कहीं कभी जुनैद भाई के गाने बजा करते थे। वो देखें कैसे ट्रांसफ़र हुआ, वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र चेंज हुआ? हुआ? जिस तरह आपने भी बताया कि देखें पूरा क्राउड था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी, मगर जब अल्लाह की डोरी पकड़ी तो उससे ज़्यादा ऑडियंस हो गई। बेशक, अब आप देखें बेशक लोग सोचते हैं कि जी हम तो पॉप गाने गाएँगे तो इस तरह बिल्कुल। के होंगे तो हम अगर अल्लाह की डोरी को सँभालेंगे बहुत बड़ी चीज़ होती बहुत है। बड़ी एक बात है, एक बहुत बड़ी गुलकार बात अपने आप को एक फ़नकार पहले स्टार्ट कहाँ से लिया और फिर उसके बाद वापिस कहाँ पलटा तो ये देखें अल्लाह ताला ने जिस तरह का ना मेरा दिल है। बदल जी, दे, जी, जी। बहुत बड़ी नात थी। तो सबसे पहले जो इन्होंने नात पढ़ी थी तो वो कौन-सी थी याद है आपको? सो सबसे पहले उन्होंने नाच जो पढ़ी थी, वो पहला एल्बम था इनका। जी, उसके अंदर जो सबसे इनकी जो आइकॉनिक नात बनी ना, जी। वो बनी मोहम्मद का रोज़ा। वाह! सुभान अल्लाह, यानी कि मोहम्मद का रोज़ा वो थी नात, मोहम्मद का ज रोज़ा यू नो मदीने वाली, मदीने कि वाली मोहम्मद का बहुत रोज़ा करीब आ रहा है। करीब आ रहा है। हाँ, जी, तो तो मैं बुलंदी पे चाहूँगी अपना कि आप नसीब जी आ रहा है। थोड़े से जो है ना
ज़रूर, ज़रूर ज़रूर। इस करें। तो बहुत सारी हम लोगों ने उनकी गुफ्तगू तो की है, ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू हुई है। जी, जी, बहुत समीना प्यारी जी है, उन इंशाल्लाह हम जो है ना इस प्रोग्राम को कंटिन्यू इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ जब कोर्स। भी आप अमेरिका से यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ तो ज़रूर, बल्कि रिकॉर्डिंग के लिए आया करें, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके जाएँ, इसलिए कि हमें ये जुनैद जमशेद को हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए जिस तरह वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है, तो उनकी छोटी-छोटी सी जो बातें, छोटी-छोटी सी चीज़ें, नाते, हुँ, उनको हुँ। दोबारा से रिवाइंड कराएँगे हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें मैं आपको ये पहली जैसे आपने पहली कहा एक नात बार जी। यहाँ पढ़ते हैं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमानो दी की, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा जुनैद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा जुनैद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मज़ा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से, यकीन करें अगर आँखें बंद करो तो लगता है कि सिर्फ़ जुनैद भाई पढ़ रहे हैं। इतनी प्यारी आवाज़ आपकी माशाल्लाह से, कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़। इतना अच्छा लग रहा था जब आप पढ़ रहे थे, तो यकीन करें मैंने आँखें बंद की, मुझे लगा था कि जुनैद साहब मेरे का लिए जब एक बड़ी प्रोग्राम सादत कहता की बात है
समीना आप जो कह रही हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग ये मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जुनैद भाई को हम सुन रहे हैं। और बिल्कुल कभी-कभार यकीन करें ऐसा होता है तो मुझे ज़ाहिर है एक बड़ी खुशी होती है जब आप जी उस्ताद हों और आप उस्ताद जिनकी इतनी लुक अप करते हो और जी रिस्पेक्ट जी करते जी हो, उस जैसा आपको लोग समझने लगे हैं या राइट मैं बहुत आपको तो बड़ी कोई चीज़ है। बहुत देखिए बड़ी ये बात भी है आपको मैं गॉड गिफ्ट मिला है, अल्लाह ताला तो की तरफ से समझ लें। अल्लाह ने आपके दिल में डाला और आपको ने जुनैद भाई के साथ टाइम गुज़ारा जी। और इतना वक़्त गुज़ारा आपने, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यकीन करें वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा ही बैठे हैं सामने वो माशाल्लाह वाक़ई माशाल्लाह, ज़िंदा है वो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वो दिलों में तो ज़िंदा है मगर एक तरह से जो आप आए हैं इस वक़्त जो आप नात पढ़ रहे हैं, आप यकीन करें लोग यही कहेंगे कि ये जुनैद भाई कहाँ से पढ़ रहे हैं? जुनैद जमशेद कैसे आ गए? बिल्कुल यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह से आपकी आवाज़ भी सेम वैसी है, वही दर्द, वही लफ्ज़ हैं, वही अल्फाज़ बहुत-बहुत आपने शुक्रिया। माशाल्लाह से मेरे सुभान सुनने अल्लाह। वाले मुझे यकीन है कि उनको बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और मेरी बहुत तरफ यकीन से करें मुझे हाँ, इतना अच्छा आज तक मुझे इस तरह के प्रोग्राम में इतना ज़्यादा मैंने किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करती भी हूँ मगर जितना अच्छा मज़ा ये भी आपके अल्लाह की साथ आ रहा तरफ है ये से अल्लाह इतना की तरफ से। मैं भी इधर जी, मौजूद, कल हमारी आपकी मुलाकात भी ऐसी जी हुई। और इतना इत्तेफ़ाक से मैं ऑडियंस को खूबसूरत बताना चाहूँगा ये जी, कि ज़रूर बताएँ इतना खूबसूरत कि जब पता चला कि जुनैद एक हुस्न जमशेद का इत्तेफ़ाक है, ये जी, कोई प्लान नहीं था, मैं जी, अपने ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा, कोई प्लान नहीं था। बल्कि मेरा प्लान कल जहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई, वहाँ भी मेरा प्लान एज़ सच आने का नहीं था, मैं यहाँ लेट आया था, वहाँ पहुँचा था, जी। कल जो था। तो लेकिन ये कि फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने इसका तज़किरा किया है प्रोग्राम का और मुझे एकदम से मैंने कहा, हाँ, मैंने करना है प्रोग्राम। हाँ, मैंने कहा, हाँ, माशाल्लाह मैंने सुभान करना है। अल्लाह। देखिए अल्लाह तो ताला ने आपके दिल में डाला कि ज़रूर हाँ। करना है। मैंने क्योंकि आपको जब जुनैद बताया भाई कि के हवाले से आप प्रोग्राम करना चाह रही थी और मैं तो उसको ना कर ही नहीं सकता। जी, तो मैंने कहा हाँ, मैंने ज़रूर करना है और फिर हमारी कोऑर्डिनेशन हुई और देखें आज हम हाज़िर हैं और उससे बड़ा इत्तेफ़ाक देखें आज जुनैद भाई की बर्थडे है। पढ़ते हैं। आज जुनैद भाई जी, का हम बर्थडे भी उनको याद करते हुए याद कर रहे उनकी हैं। उनकी खूबसूरत बातों को, उनकी खूबसूरत यादों को, उनकी बहुत प्यारी एसेंस को हम फ़ील कर जी, रहे हैं। फ़ील कर रहे हैं हम अंदर से फ़ील ये कर रहे देखिए हैं कि ना जुनैद भाई जैसे हमारे सामने आपने इतना सामने। पीछे बैकग्राउंड जो है ना हमारे प्रोग्राम का बैकग्राउंड में जुनैद भाई जो मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं जो देख रहा हूँ, जी। तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें देख रहे हैं और वो खुश हो हमें रहे हैं। देख रहे हैं और वो हमारे अभी तक लग रहा है मुझे कि बस यकीन सामने बैठे हुए हैं। हुँ, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है माशाल्लाह से। हुँ, तो शायद मुझे लगता है कि एक ब्रेक की तरफ जाना चाहिए और एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आपने देखा कितना खूबसूरत कलाम जो खालिद महमूद साहब ने पढ़ा। यकीनन आप लोगों को लगा होगा कि बस जुनैद भाई ही पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी तो इतनी प्यारी आवाज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बातें क्या करें बल्कि जुनैद भाई की नातें ही सुने जो उन्होंने स्टार्ट की थी। तो अब बातों में भी इतना अच्छा लग रहा है उनकी याद में, आज उनकी बर्थडे का दिन है, तो उनकी याद में जो हम इस वक़्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है और जो आप बेशक, नात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से इतनी रूहानियत तारी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से यकीनन देखने वालों को भी ऐसे ही लगेगा, जिस तरह हमें फ़ील हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे खुद बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और माशाल्लाह आई से। कैन फ़ील कि या यू एक आर जो है ना राइट। आई कैन पॉज़िटिव फ़ील कि फ़ीलिंग आती है ना जिस तरह एक रूहानियत जो आपने बात जी, की ना, पॉज़िटिव फ़ीलिंग मुझे आती है, खुद भी जी। हो जाती है कि अल्लाह भी डालते हैं, ये सब अल्लाह का ही अल्लाह के कमाल है, अल्लाह काम डालते हैं। हैं। ये जो मैंने पढ़ा है, मैं दिल से पढ़ रहा था और ये एक एक उनकी याद में और उनका पहला कलाम को मैं पढ़ रहा जी, था माशाल्लाह और से। आप जिस अंदाज़ से सुन रही थी और फिर मदीने का हम ज़िक्र कर रहे थे और ऐसा लगा था कि मदीना का रसूल रोज़ खुदा का हम ज़िक्र कर रहे थे, तो क्यों नहीं रूहानियत होगी? क्यों नहीं रूहानियत होगी वाक़ई। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बताएँ कि कौन-सी दूसरी नात हुँ, पढ़ेंगे तो माशाल्लाह से? नातों का सिलसिला क्योंकि हमने शुरू कर शुरू दिया कर है दिया जुनैद जी, भाई अब के दिल लिए, चाह रहा तो है अब कि ये इसको तो स्टॉप ना ये तो करें। सिलसिला ऐसा है कि ख़त्म जी। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं तो ख़त्म कभी करूँगा ही नहीं इसको। क्योंकि जी, मुझे इतनी इतनी उनसियत है जुनैद इतनी भाई प्यार से, है, इतनी इतना मोहब्बत प्यार है, है। इतनी मोहब्बत है, इतना कुछ है और तो जुनैद भाई की जो इसके बाद जो इतनी जो जो वाक़ई दिलों में जिसने घर किया ना नात में, जी, जो उन्होंने पढ़ी उसका टाइटल ही था मेरा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे, सही तो कह रहे हैं। एक हदीस भी है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी एक इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है कि हुँ, अगर वो सही हो जाए तो सारा इंसान पूरा का पूरा सही हो जाए। तो वो माशाल्लाह। टुकड़ा गोश्त का टुकड़ा है, वो गोश्त का क्या टुकड़ा है? क्या है? वो दिल है। दिल है। यानी इंसान का दिल ही दिल है ब असल में। हुँ, दिल बदल जाए जब, दिल का रुख बदल जाए, रुख बदल जाए। तो हुज़ूर इंसान की पाक सल्लल्लाहु अलैहि लाइफ़ वसल्लम बदल इंसान जाती की है, लाइफ़ बदल चेंज हो जाती है, जाती है, चेंज हो राइट, जाती सही है। कह रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबाए कराम थे जी, सबसे ज़्यादा जो है ना उनको जो डर लगता था वो अपने दिल से वो कि मतलब हमारा दिल ना बदल जाए कहीं। दिल ना बदल दिल जाए। में किसी और की मोहब्बत ना आ जाए, सिर्फ़ अल्लाह की अल्लाह की और उसके मोहब्बत, रसूल की सुभान मोहब्बत हो। अल्लाह।
तो वो दिलों पे काम किया करते थे। मतलब वो और किसी चीज पे किसी नहीं, भी पैसे के ऊपर ही, अपने दिलों को मुस्तकीम रखा करते थे, अपने दिलों को कि दिल की डायरेक्शन सही रहे। और जुनैद भाई की ये नात जो मेरा दिल बदल दे, ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान का तराना है, जी यू नो, उन्होंने बच्चे देखिए एक बच्चे दफा के उन्होंने पढ़ा दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल जो पाकिस्तान भी वो वो भी भी एक वो क्योंकि हाँ वो एक हाँ वतन से मोहब्बत का वतन से जज्बा है, मोहब्बती जज्बा था उसमें भी कोई ऐसी, वो भी आज भी हम पढ़ते हैं, वो आज भी गाते दिल दिल हैं पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान फिर सही उन्होंने कह रहे हैं फिर मेरा दिल जब बदल देखें 14 अगस्त आती है दिल 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 पाकिस्तान दिल सब जगह बजता है मतलब मैं कहता हूँ कि हमारा जो रमजान आते हैं तो मेरा दिल बदल हमारे दे जो ये जो कौमी देखिए तराना उससे ज्यादा दिल दिल पाकिस्तान चलता है राइट 14 बिल्कुल अगस्त। सही कह रहे हैं कैसी आप कितनी 14 अगस्त मोहब्बत पे थी ना, उन्होंने इस दिल मोहब्बत से थी पढ़ा ना एक होगा। दिल से पढ़ा था फिर इसी तरह से उन्होंने जब मेरा दिल बदल दे पढ़ा, तो वाकई उन्होंने दिलों में राज किया। दिलों में राज किया वाकई सही कह रहे हैं बच्चे सुभान बच्चे के अल्लाह दिल में, बच्चे आज के बच्चे बच्चे को पता है कि मेरा दिल बदल दे मेरा जो है दिल वो जुनैद भाई ने पढ़ी थी। जुनैद भाई ने तो पढ़ी हम थी वही उसके मैं आपको जो जी है ना कुछ अशार सुभान अल्लाह इरशाद मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हो मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से एक एक शेर देखें एक एक शेर में कितनी वो थी कि मेरा दिल बदल दे गफलत में डूबा मेरा दिल बदल सारे दे शेर सारे अशार इतने इतनी खूबसूरत खूबसूरत हैं,
हर शेर में हर दुआ है, हर एक शेर जामे दुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, हर शेर में हर एक दुआ शेर है। में ऐसी दुआ है कि उस एक शेर भी कबूल हो जाए जी, तो आपका बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल अल्लाह सही ताला कहा। राजी, हर शेर में अल्लाह को राजी करने राज़ी की करने तमन्ना की है। तमन्ना है। जी, इतने खूबसूरत शेर लिखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इसमें कोई शक नहीं है, और इतना खूबसूरत पढ़ा हुआ है, इतना खूबसूरत शेर लिखे हुए हैं, और क्या ही इतना बात। खूबसूरत ये कलाम पता है है। किनका कलाम मुझे याद आ गया? जी, शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत देखिए, बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जी, जी। उनका लिखा हुआ इलाही तेरी चौखट, और लाई दूसरे तेरी चौखट पे। हरम की हवाओं में गुम हूँ, हुँ, वो भी जुनैद हुँ, भाई का पढ़ा हुआ। इतने हुँ। खूबसूरत खूबसूरत, इतने मध्यम, मध्यम, मुलायम, जो दिलों में मुलायम। असर करते हों, जी। कोई उसमें ऐसी, और आसान अस आसान कि शेर हर भी, एक की समझ में हर आए। एक की समझ ने में। आप देखिए ना, जो नानी दादियाँ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए इन्होंने ये सब कुछ वाह! पढ़ा है कि जो उनके दिलों में जाके पड़े। बिल्कुल, आँसुओं से रो रहे होते हैं लोग जब बिल्कुल, रमज़ान का मुबारक महीना जब आता है। आपको माशाअल्लाह। पता है कि सब जगह हर मीडिया पूरा चेंज हो जाता है। हर जगह ये नातें चलनी शुरू हो जाती हैं, बयानात शुरू हो जाते हैं। रमज़ान की ट्रांसमिशन स्पेशल शुरू हो जाती है, सलमान, शान रमज़ान जो जी, शुरू किया था। तो देखिए ना, बिल्कुल, लोग कितने शौक से और अभी वो कैरी ऑन है, कैरी ऑन है। चल रहा है। अब ये मतलब देखें, जुनैद भाई स्टार्ट ने, जुनैद वही भाई तो ने कह किया रहा हूँ, था। नेकियाँ जी, ऐसी जुनैद भाई ने की, जो सदका जारियाँ बनी, तो वो सदके कैरी ऑन है ना। कैरी ऑन है। उनका भी, उनका जो जी, जो सवाब है उनको जा रहा है। जा रहा है। क्योंकि जुनैद भाई ने शुरू की वो जी। इब्तिदा तो कर गए, हुँ, अब वो कारवां चल रहा है, कारनामा चल रहा और वो है। उनको इंशाअल्लाह उसका सवाब मिल देखिए, रहा है। चला जो अल्लाह ताला किसी को चुनता है किसी काम के लिए, नेक काम के लिए, वो करके जाता है, बुनियाद डाल के जाता है। बेशक, मैं कहा, काम में इतनी ज़्यादा बरकत होती है, इतना अच्छा काम होता है कि कारवां बन जाता है, लोग बेशक, उसको कभी भूलना नहीं चाहते, भूल इसको नहीं लेके सकते। चल रहे होते हैं कि हमेशा कि इतना अच्छा काम देखें इतना वो अच्छा, करके गए। तो बिल्कुल, लोग किस तरह उनका कारवां, जिस तरह आपने कहा ना, शान रमज़ान देखें अभी तक चल रहा है, उनके बेशक। नाम से शान रमज़ान है अभी। हाँ, हाँ देखें ना, जब शान स्टार्ट होता है, रमज़ान का कर ज़िक्र कोई आता है रहा तो है, जुनैद भाई का ज़िक्र आता जुनैद है। भाई का ज़िक्र आता है। हालाँकि अब देखिए हमारे वसीम भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन, से वन ऑफ द वसीम, लेजेंड, वन ऑफ द हाँ, लेजेंड वो बहुत भी हैं, माशाल्लाह से वसीम और बदामी जुनैद जो भाई कर के रहे हैं, साथ उनका भी साथ बहुत रहा और बहुत रहा, साथ था। और जिसकी वजह से उन्होंने भी आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा सी जुनैद भाई से। हाँ, क्यों, जुनैद 100% भाई ने तो एक एनसाइक्लोपीडिया है। रहा, या मैं यू आर बता रहा हूँ, राइट। जितने लम्हे मेरे जुनैद भाई के साथ गुज़रे, मेरे मेरे लिए वो तो, मतलब वो इटसेल्फ इज़ एनसाइक्लोपीडिया। काश हुँ, और होते, काश काश और वो और होते मेरे साथ होते। और साथ मैं होते। आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, जुनैद हुँ, भाई मेरे घर में हुँ, हुँ। आए, और खाने का टाइम था, बारिश भरी हो रही थी जैसे आज हो रही थी ना, जी, एकदम से बड़ी तेज़ बारिश हो रही तेज़ थी, तो तूफ़ानी, मेरी जी, मिसेज़ ने खाना-वाना बनाया हुआ था। वो आपको पता है ना, हमारे किचन का एक आइल होता है, आइल होता है, हाँ, डाइनिंग टेबल तो ज़रा डाइनिंग डिफरेंट टेबल होता दो है, आइल के डिफरेंट, ऊपर खाना हाँ। पड़ा हुआ था। तो अभी लगाना था हुँ, हुँ। मेरी मिसेज़ ने, क्योंकि वो जुनैद भाई अंदर आए एकदम से, वो दरवाज़ा खोला, खट से बारिश हो रही है, आते ही जो है ना, वो आके वो आइल पे ही बैठ गए। अच्छा, तो मेरी मिसेज़ ने कहा, "जुनैद भाई 1 मिनट ज़रा, मैं वो रख रही हूँ जुनैद वहाँ भाई, पे।" वो हाँ, तो खाना होता है तो ना, रख वो दो, एक हाँ, प्रोटोकॉल तो जुनैद भाई प्रोटोकॉल का तो थे ना देना, वहाँ जी, घर, जी, जैसे जी। आप लोग ख़वातीन देना चाहती ख़वातीन हैं देना कि चाहते हैं, मेहमान जी। आता है, तो जी, उनको भी जी, अच्छा लगता है प्रॉपर्ली सर्व हो। हाँ, तो आप रुके-रुके मैं दे, कहने लगी, "भूख मुझे लग रही है, खाना मैंने खाना है, तुम रहने दो, मैं ले लूँ।" वहीं से ले लिया उन्होंने, मतलब इतने माशा बेतकल्लुफ़ थे। मैं बेतकल्लुफ़ आपको थे, बताना चाह रहा हूँ, जुनैद भाई की आदत इतनी, मतलब कोई उनके, इतने हम्बल थे वो, हम्बल टाइप, इतने हम्बल थे कि अगले को फ़ील ही नहीं कराते थे ना कि मैं कोई बहुत कोई बड़ा वो बड़ा, कोई मेरा कोई बा ना नाम है, बिग नाम शॉट हूँ। है, मैं बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़े हाँ। फैन तो अगला फॉलोइंग बंदा है, इतना खूबसूरती के ईज़ी साथ हो जाता था। ईज़ी हो जाता था हाँ, कि वो फिर, वो हम भी बैठ गए, वहीं बैठ गए, और जुनैद भाई हुँ, वहीं किचन में बैठे हुए खा रहे हैं। लेकिन खैर जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये हुँ, थी कि मेरी मिसेज़ ने कहा, "जुनैद भाई आप इतना ट्रैवल करते हैं, हर वक़्त तो आप बाहर होते हैं, किसी का हुँ, प्रोग्राम की जाए, लोग इतना खूब एक बुलाते थे उनको। बुलाते थे, राइट। तो घरवाले तो आपकी आपकी मिसेज़ तो बड़ी, वो भी एक मिसेज़ हैं, हुँ, तो कहने लगी, वो तो बड़ा नाराज़ होती होंगी, हर वक़्त आप बाहर होते हैं।" जी, तो वो मेरी मेरी वाइफ़ को कहने लगी कि मरियम, उनका नाम है, मरियम, बात दरअसल ये है कि मेरे पास वक़्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देखिए ये पहले से बात मैं आगे हो आपको गई, बता रहा हूँ, नवंबर बहुत बड़ी बात है। नवंबर 15th की, हुँ, हुँ, 2016 की, और दिसंबर 6th को उनकी वफ़ात हुई। ये बात मैं आपको ओह! 20 दिन पहले की बात 20 बता रहा दिन हूँ। पहले की बात बता रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला ने पहले ही से उनको आगाह कर दिया था कि उन्होंने कहा कि 20 दिन मेरे पास पहले वो मेरे वक़्त घर पे थे। बहुत कम है मेरे पास, ये देखें, इशारे देखें ना अल्लाह के आप, इशारे अल्लाह ताला की तरफ से देखें। कि उस वक़्त ये मैं अब सोचता हूँ कि उनको जुनैद भाई को इशारा था। वो मेरे साथ डैलस में थे, हमने एक प्रोग्राम इसी तरह रेडियो पे, हमने एक टीवी पे हमने इस तरह एक प्रोग्राम किया, हुँ, हुँ, और प्रोग्राम करके वो खाने पे आए, खाना खाया, उसके बाद हमने ह्यूस्टन जाना था, कुछ वहाँ का प्रोग्राम था, जुनैद भाई वहाँ से पनामा चले गए, पनामा से हुँ, पाकिस्तान चले गए, मैं वहाँ से उम्रे पे चला गया, और दिसंबर 6 को ये वफ़ात हो गई। देखें, वही ना, नेक बंदे थे ना, अल्लाह ताला ने पहले से आगाह कर दिया था कि तुम्हारे पास वक़्त बहुत कम रह गया है और काम उनकी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जितनी जल्दी हो सके अपने काम निपटा लो। जितनी जल्दी काम जी, निपटा दें। उनकी वफ़ात के ऊपर फिर मैं पाकिस्तान गया, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनके जनाज़े में
जनाजा हुआ उसके बाद फिर मैंने एक ना उनके लिए एक ट्रिब्यूट किया था। अच्छा, मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस को वो सुनाऊं। जरूर 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 जरूर। वो उसके जो मैं आपको शेर सुनाता हूँ। आप तो कितने खुश नसीब हैं, कितना टाइम आपने जुनैद भाई के साथ गुजारा, बहुत मैं खुश वाकई बहुत नसीबी खुश आपकी, नसीब हूँ। बहुत बड़ी समझे एक ये बहुत अच्छे बहुत इंसान अच्छे के साथ इंसान के अपने साथ टाइम मुझे गुजारा है और बहुत मिला, बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला बहुत होगा कुछ उनके मिला, साथ। बहुत कुछ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुदाबंदा, इसका टाइटल है खुदाबंदा। ये खुदावंदा। ट्रिब्यूट जुनैद भाई को किया और ये उनकी वफात के फौरन बाद 15-20 दिन बाद हमने बनाया था। खुदावंदा 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 तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। तेरी दुनिया में जब मैंने अधूरी आँख खोली थी, कहीं सरगम कहीं रंगीनियों की एक होली थी। उन्हीं काले उजालों में सरापा खो गया था मैं, के अपने आप की नजरों से ओझल हो गया था मैं। तेरी तौफीक से यारब जब अपना आप पहचाना, हवाए नफ्स को छोड़ा, तेरे अहकाम को माना। वो सरगम छोड़ कर सारे तेरे कुरान को थामा। सहे निश्तर बहुत मैंने, उठा फिर एक हंगामा। कभी तनकीद को झेला, कभी तानों को झेला है, कहीं पर तलखियों और तुर्श तर लहजों को झेला है। बिलाखिर सांस की डोरी हुई जब खत्म ऐ मौला, हवा के हाथ तेरे दीन का पैगाम दे आया। खुदावंदा 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 तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। बहुत खूबसूरत इसकी शायरी, इसके अल्फाज बहुत पूरी ही प्यारे थे। अक्कासी पूरी जुनैद भाई की अक्कासी लाइफ थी। उनकी सही, जर्नी है आपने पूरी, जर्नी अपने कूजे में बंद कैसे कर उन्होंने दी शुरू की माशाल्लाह। अपने और जी, किस तरह से फिर जब छोड़ा कितनी खुदावंदा मुश्किल हुई, जी, कितने हालात से गुजरना पड़ा। लोग हम्म, नहीं चाहते थे उनको छोड़ें। लोग नहीं लोग चाहते कहते थे कैसे पागल आदमी हो, कैसे हम्म, छोड़ोगे तुम, इतने हम्म, इतनी इतनी पीक पे आपका पे नाम है नाम और है, इतनी जगह पे इतने हम्म, करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है आपको, कैसे कैसे करें, हम्म, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, कितना प्रेशर था, लेकिन छोड़ा उन्होंने। छोड़ा उन्होंने।
उन्होंने छोड़ा ये और फिर लोगों के अल्लाह ने लिए एक शहादत सबक दी, है। जैसे आप कह रही थी शुरू जी, में। मैंने कहा ना शहादत का दर्जा जब हासिल वो किया है, गए तो बहुत बड़ी चीज़ है। आसमानों में गए, कहा ना जिस तरह इस शेर में है कि हुँ। पैगाम बस छोड़ आया हवाओं छोड़ में। आया। और अब ये देखिए ना, आपने जो इतनी छोटी बात की कि मुझे 20 दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास वक़्त बहुत कम है। अब ये देखिए अल्लाह के इतने नज़दीक थे, ये देखिए अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानता है। देखिए हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ़ ये कह सकते हैं, देखिए उनको पहले से आगाही हो गई थी कि मेरे पास टाइम कम है और मेरे पास इशारा था। काम बहुत है, अब तो इशारा आ मैं गया यकीन था। से कह देता हूँ अल्लाह ताला ने उनको इशारा दिया। नेक बंदे थे ना अल्लाह के, नेक अल्लाह के बंदे थे अल्लाह के, उनको आप पता देखिए था ना उनके पास वक़्त कितना है। वक़्त कितना है। सही कह रहे आखिर हैं। में जिनके इतनी स्पीड से वो काम कर रहे थे, मतलब ये हुँ। प्रोग्राम सब कुछ कर रहे थे कि इनको भी किसी को ना तो करते ही नहीं थे वो। हाँ, इतने ना तो हम्बल ऐसे वो शख्स जी। थे, जहाँ कर सकते मुमकिन था ज़रूर अब करते। देखिए फैमिली को लेके भी चल रहे थे, सब फैमिली को कुछ कर लेके रहे चल रहे थे, सब कुछ मैनेज किया हुआ था। मैनेज किया बहुत हुआ था। मुश्किल है, हम लोग जैसे हैं कि हम कहते हैं कि अल्लाह किस तरह ये काम होगा, बेशक। किस तरह करेंगे। पर ये देखिए पूरे महीने आप सोचें ईज़ी नहीं है ये पूरे नहीं, महीने अपने घर-बार को सबको छोड़ के और आप करना। टीवी स्टेशन पे जाके रुक जाएँ और सारा बेशक। पूरी महीने आप वहीं पे रह रहे हैं, वहीं सैरी कर रहे हैं। क्या नहीं दिल जाएगा कि हाँ, अपने एग्ज़ैक्टली। वाइफ वहाँ बना रहते के हुए, सैलरी कराची दे में होते हुए जी, अपनी कराची में फैमिली पे होते नहीं जा पा रहे। अपनी फैमिली पे नहीं या जा अगर पा रहे जाते हैं, भी होंगे तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के फौरन लिए। वापस आना है, आराम भी करना है, पूरी रात सिर्फ प्रोग्राम करना है और सोचिए गाना है, मतलब एक हाँ, थकता है बंदा। थकता है। आप तो सोचिए रोज़ा रख के आप सोए हुए ना हो, तो राइट आपकी आवाज़ भी बैठ हाँ, जाती है, बैठ वो तो जाती उनको है। प्रॉपर वो भी करना है, लेकिन फिर भी वो रेस्ट करना है, मगर उन्होंने वक़्त कर दी थी अमेज़िंग। ज़िंदगी के अंदर कि बस मेरे मेरे जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उससे कुछ लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आ सके। एक अच्छा सबक दे रहे थे। नसबीना, मैंने कभी उनकी ज़बान से किसी के लिए वो होता है ना, वो बुराई या कोई वो गलत बात क्या मैं कहना कि मैं चाह रहा हूँ कि वो नहीं जैसे होता, एक कोई ऐसा बुरी बात भी नहीं कुछ कही, नहीं कहते कुछ थे। नहीं कहते किसी थे। ने अगर उनके साथ कुछ किया भी ज़्यादती हो भी ना, कर दी ना तो ज़्यादती भी कर दी हो, तो जी। कहते थे शायद मेरे में वो कमी हो। हुँ। मतलब बिल्कुल लग रहा हो आपको कि आपके साथ डेफ़िनिटली जुनैद भाई ये ज़्यादती हुई, किसी ने आपके साथ अगर ये कहा है या क्या, तो बिल्कुल, क्योंकि मीडिया में तो थे ना वो, मीडिया में थे, बात ये आपको होती पता थी है अब वो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें इतनी सारी चलती हैं, चीज़ें हो बहुत सारी जाती हैं, बातें चलती हैं। रेटिंग ही चल रही होती है आजकल तो, देखिए, तो आपने वो देखा अभी कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो ये बात है कि जिस तरह आमिर लियाकत ने जुनैद जी, जमशेद भाई के बारे में जी, कहा जी, था, जी। तो आपने देखे जुनैद जमशेद भाई ने क्या कहा? देखें, मैं ये यही बता रहा हूँ आपको कि जी। मतलब आपने तज़किरा किया है, तो मतलब और इस तरह की, लेकिन कि जैसे जनरलाइज़ हमें करके कहना मैं नहीं एक बात चाहिए बता कि रहा हूँ, आमिर लियाकत भी एक बहुत बड़े जनरलाइज़ वो थे, मगर देखें अल्लाह मतलब ताला ने उनके साथ किस तरह के नहीं होना चाहिए था ये, यप, मैंने खुद उनके लिए शो किए हैं। मगर जी, जी, देखिए जी, किसी ये वाले शो में भी मैंने हाइलाइट किया था ये बात, जब आमिर लियाकत के बारे में मैं शो कर रही थी, तो मैंने जी, जी। यही बोला था कि देखें जुनैद जमशेद के बारे में उन्होंने कितना गलत लफ्ज़ यूज़ किए थे। आप जुनैद जमशेद को एक जगह देख लें और एक आमिर लियाकत को देख लें। आमिर लियाकत भी आए थे, एक इसी तरह उन्होंने शोहरत हासिल की, पर वो सँभाल नहीं सके, वो रख नहीं सके उस चीज़ को। उन्होंने इतने गलत शैतान देखे ना, आपने कहा ना कि बस ये शैतान शैतान के ही हैं, देखें शैतान किसी को कहाँ ले जाए शैतान इंसान को कहाँ ले जाए पता नहीं चलता। पता नहीं। आमिर लियाकत का भी वही गलती थी, शैतान ने उनको बहकाया और उस बहकाए में वो आ गए। एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत एक सही, बड़ा टैलेंट था उनके अंदर, सही, उन्होंने लोगों को बहुत कुछ दिया था और लोग सही। उन पे भी बड़ा यकीन रखते थे, मगर उनको शैतान ने जब बहकाया तो उनको कुछ नज़र ही नहीं आया। अब आपने एक बात छोटी-सी मेंशन जी, की जी, जी। कि जुनैद भाई को अगर कोई बुरा भी कह देता था, तो वो उसके लिए बिल्कुल, कभी बिल्कुल। बुरा हाँ, नहीं वही कहते मैं थे। बात कर रहा था कि वो अब एक भूल इंसान जाते थे। भूल जाते थे, बस ज़िक्र ही नहीं उसका ना, ज़िक्र ही नहीं। और बिल्कुल। देखिए हम यहाँ पे लोगों के दिलों में अगर कोई बात कहते हैं तो दिल के अंदर बिठा के रखते हैं, किना यही तो बन जाते बात हैं है, उनके दिल अंदर। के अंदर हाँ, हाँ, और भूलना वही नहीं चाहते इसको। हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम रात को सोएँ तो सबको माफ़ करके सोएँ। अब इससे माफ़ बड़ी कर क्या बात है? अब हर रोज़ अगर आप सोने से जी, पहले कह रहे हैं मेरे साथ जो भी हुआ है, किसी ने अगर ज़्यादती की तो माफ़ करता हूँ। माफ़ कर तो दो। बस उसके बाद रह क्या गया? रह क्या तो गया? हर रात ही आपने ये करना है। हर रात तो ही फिर यही दिल में करना तो कोई अदावत रहेगी ही नहीं। जी। तो यही सिखा के गए हैं वो ये समझ सिखा लें के गए, यही कि होना भी अल्लाह चाहिए। ताला ने कहा है कि सबको माफ़ करके सो। पता नहीं सुबह हमें नसीब हो ना हो और जो बिल्कुल, दिन है उसको अच्छे से मेरा गुज़ारो। वो तो फ़र्म बिलीव है इसके अंदर जी, कि देखिए जो आपके नसीब में है, वो वो होना आपको है, मिलेगा। वो आपको मिला है। तो जी। बस उस पे कायम रहे, अगर कोई ज़्यादती किसी की आपको लगता है हुई भी है, भुला दें। हुँ, वो आप क़यामत के दिन उसकी अच्छाइयाँ आपको थोड़ी-सी मिल जाएँगी, अच्छाइयाँ उसके मिलें। बदले में। जी, तो ठीक है, जो आपको चाहिए, जी। क़यामत के दिन में आपको कितनी नेकियाँ चाहिए होंगी ना, नेकियाँ चाहिए होंगी तो ना। बस उस नेकियों को हाँ, इकट्ठा करें। नेकियों को इकट्ठा बस करें। नेकियों को इकट्ठा करने का अल्लाह ज़रिया बना रहा है, तो बनते रहें। अल्लाह ज़रिया बना रहा है, अगर राइट। कोई आपके लिए बुराई भी कर रहा है, हुँ, आप उसको बुराई ना करें, आप बुराई उसको यूँ समझें कि तो मेरे लिए इसका नेमोल बदल मुझे नेकियाँ मिलेंगी। नेकियाँ तो मिलेंगी। बस फिर सही, तो आप सुभान खुश हैं। अल्लाह, खुश हैं। फिर आप और आप मुतमईन हैं, उसकी ज़्यादती पे भी आप खुश हैं। खुश हैं और आपका दिल भी बहुत तो दिल भी मुतमईन है। मुतमईन है, कोई बात नहीं। बहुत सुभान इधर तो अल्लाह। एक थोड़े से के लिए रहना है, फिर सबने फिर सब कब्रों में चले जाना है। कब्रों में चले जाना है। आज वही मिट्टी के बने हैं, वही मिट्टी में मिट्टी चले के जाना है। मैंने एक सीरीज़ देखी अर्तुगरुल, शायद काफ़ी लोगों ने देखी जी, होगी, बहुत सारे ऑटोमन लोगों ने एम्पायर की देखी। बहुत सारे जी, लोगों ने जी। देखी। अब आप देखें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लामी हिस्ट्री कितनी को, कुर्बानियाँ देखी, कितनी लेकिन आज वो कुर्बानी सब चले गए ना, सब चले गए।
कितने उसमें जब दिखाते हैं इतनी चीजों को, तो वो सारे लोग जो हैं जी चले गए, हमने भी एक दिन चले जाना है, चले तो जाना है, क्यों दिल में क्यों दिल में किसी बात की कुछ रखें, रखें किसी की जी। बुराई रखें। चलें, टाइम तो इतना तेजी से गुजर रहा है आपके साथ, इतना Thanks a मजा आ lot. रहा है बातें करने में। अब जुनैद भाई वाकई की बातें हो रही हैं, उनकी बातें हो रही हैं कि लग रहा है कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, खत्म ही ना हो इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम। इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो बस अब प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया। मैं चाह रही हूँ कि जो आपने एक बहुत अच्छी सी नात पढ़ी थी, खुदा नाराज कर बैठे, तो वो आप थोड़ी सी पूरी कर दें इस नात को भी, तो यकीनन फिर हम खुदाफिज चाहेंगे, ठीक, इस प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल मैं निकाल देता हूँ। तो ये जी। अच्छा, खुदा, आपको कैसे हुआ ख्याल हाँ कि हाँ, खुदा नाराज कर बैठे, इसके छोटी बारे सी में इसकी थोड़ी सी बात कर स्टोरी दूं, बात खुदा कर दें। खुदा नाराज कर बैठे, जी ये मैंने पढ़ी अप्रैल 2020 में, ठीक जी, है, 2 साल हो गए, 2 साल हो जब गए, कोविड पीक पे था, बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं आपको जी। याद होगा वो बात, या जी हम जी, सब कोरोना लोग, बहुत, कोविड को कौन भूल सकता है, कौन अल्लाह भूल ताला सकता है, ऐसी अल्लाह ताला आजमाइश से किसी को ना किसी को गुजारे, ना लेकिन डाले, आजमाइश थी एक, सब लोग घरों में बैठे हुए थे ये वो, तो ये खुदा नाराज कर बैठे, हम मेरा ख्याल है अपना उन्होंने पढ़ी, हमारे एक बड़े शेख हैं, उन्होंने पढ़ी, मुझे अभी एकदम से ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने इसके 2-4 अशआर पढ़े, अच्छा, किसी 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 महफिल मजलिस में, किसी महफिल में पढ़ी, जी, तो मैंने उधर से वो पिक की, तो मैंने इसका पता किया कि किसने किसने लिखी है। लिखी है हमारे जी, कराची की एक शायर है, उन्होंने लिखी, तो मैंने उनसे राब्ता किया, अच्छा, मैंने कहा मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसको बाकायदा इसको आप मैं दे करना दें चाहता मुझे हूँ, तो जी, मुझे दे दें, उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। फिर मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा, फिर हमने इसमें काफ़ी चीज़ों को चेंज किया, चेंज किया, फिर ये बनी, फिर इसको हमने बनाया और अप्रैल में पढ़ी है इसका, तो ये सुभान कोविड के अल्लाह, सिलसिले में पढ़ी, और आज मैं ये देखता हूँ कि हर जगह चल बहुत रही है सारे लोग माशाल्लाह इसको से। पढ़ते हैं, और आज के हालात जो चल रहे हैं, ये उसकी शायरी बेसिकली भी बहुत उसकी प्यारी है शायरी ना, क्या है, उसकी शायरी यही कि अल्लाह से माफ़ी है, माफी, हम अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं, और कैसे-कैसे फिर उसके बाद जब अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है, फिर अल्लाह नाराज़ हो तो आप पे मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़तें आती हैं, तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। राजी हो जाए। तो उसी के चंद अशआर मैं आपको सुना देता हूँ, आज जो पाकिस्तान के हवाले से हमारा मुल्क इस वक़्त काफ़ी इसके तो पूरे ही अशआर परेशानी में सुना है, दें ऐसे कि लोग सुनना बहुत चाहते हैं, इसको तो परेशानी में बहुत है, प्यारी नात सैलाब है ये तो है, तो ज़रूर अल्लाह जी, ताला से मैं दुआ भी करता हूँ इसी के तवस्सुत से कि अल्लाह ताला जो है ना हम पे ये परेशानी को दूर करे जी, और हमारी मुश्किलों को आसान करे। आमीन। आमीन। खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे, बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी, सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे, मगन थे अपनी दुनिया में, सभी बेखौफ बैठे थे, तेरी हस्ती भुला के हम सभी खामोश बैठे थे, कोई बेफिक्र बैठा था, कोई मसरूफ साजिश था, कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई माजी में भटका था, कोई तदबीर करता था, कोई तस्खीर करता था, कि जुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था, कोई आंसू न छलका था, किसी का दिल न तड़पा था, फिर एक ऐसी वबा फैली फिजाओं और हवाओं में, सभी कुछ थम गया मालिक
तेरी खल्के खुदाई में अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। खुदा मुंह फेर बैठा है, अब उसका घर भी खाली है। खुदा नाराज बैठा है, कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़गिड़ा के तुम उसे राजी करो लोगों, खुद ही अपनी मिटा के तुम। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा राजी करो लोगों, अभी तौबा करो लोगों, निगाहें नम करो लोगों। वो जल्दी मान जाता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है, वो अभी तुमको चाहता है। सितम हमने किया खुद पर, रहम तूने ही करना है। ये हम इकरार करते हैं, ये हम फरियाद करते हैं। हमें भी बख्श दे या रब, तुझी से आस रखते हैं। हमें मालूम है या रब, तू अभी हमको चाहता है। खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे। बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। समझ लें हर लफ्ज में ये था, एक सबक था। अब ये देखें दुआएं थी सारी की सारी अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कि अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा नाराज कर बैठे, क्या गलती कर बैठे हम देखें। बस अल्लाह से दुआ है मेरी जी। भी, आपकी भी, सब ऑडियंस के हवाले से जी। भी, अल्लाह ताला हम सबको उसको राजी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें आमीन वो सुम्मा आमीन। अमल, वो वो काम काम करने की तौफीक अता फरमाए वो करने की कि तौफीक अता हम फरमाए अल्लाह जिससे ताला वो खुश हमसे हो, नाराज हो जाए, अल्लाह ताला हमसे जो नाराज है वो खुश हो जाए, खुश हो उसकी जाए। खुशी में हमारी खुशी है। उसी खुशी में हमारी खुशी है। और हम अपना फर्ज तो निभाए ना, निभाए हम ना। ग्रैंड स्केल पे ना देखा करें। राइट। हमेशा अपनी जात तक रख के जी। अपने फर्ज को तो पूरा करें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों में बुराइयां ना तलाश करें, पहले अपनी बुराइयों को अपने सब गिरबान में जाके अपनी बुराइयों को देखें बेशक, और अपने आप को सही करने की कोशिश करें, फिर दूसरों को कहें। बेशक, ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे बेशक। लिए देखें। जुनैद भाई जो हमारे लिए एक सबक देके गए, वो यही देके गए हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी, उनके साथ कितनी भी जातियां हुई, पर उन्होंने कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचा। नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा उसके लिए अच्छा सोचा। तो ये उनके लिए उन्होंने एक सबक दिया कि बेशक। आप लोग भी ऐसे ही करें। कोई आपके लिए बुरा करता है, कब तक बुरा करेगा, कब तक करें, आप उसको इसलिए अच्छा करें बिल्कुल। और इसका अजर आप अल्लाह से मांगें। इससे अजर में नेकी का अजर तो अल्लाह ताला ही देता नेकी है। का अजर अल्लाह ही देंगे, बिल्कुल। जी और यकीन करें दुनिया में भी अजर मिल जाता है। ये नहीं कि जी जरूरी कि मतलब दुनिया में तो आपको अल्लाह ताला इज्जत देंगे देंगे, और देंगे आखिरत में देंगे। जो नवाजेंगे उसका तो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। जी 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 कहते हैं ना कि इंसान की ग़िज़ा, हर चीज का इंसान ने ग़िज़ा रखी है, जिस्म के लिए ग़िज़ा रखी है, पर रूह के लिए इंसान ने क्या रखा है? कभी सोचा? रूह को सुकून देने के लिए क्या है, क्या चीज होनी चाहिए? तो वो यही चीजें हैं जो जुनैद भाई ने छोड़ के गए। अगर हम इसको गौर से देखें, जो आपकी अभी बातें, जो आपने की गुफ्तगू की, जो उनके बारे में आपने बताया, ये समझे रूह की तस्कीन और रूह को सुकून देने के लिए चीजें। बिल्कुल। ये सदका जारिया जो जुनैद भाई का हुआ है, और ये जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये एक तरह से उनकी याद में है। समझ ले ये सदका जारिया है। बहुत खूबसूरत सजाया, बहुत खूबसूरत किया। मुझे बड़ी ही बहुत ही मेरे दिल में इतना सुकून है ये प्रोग्राम जी करके।
आपसे बात करके, लोगों से बात करके। I'm sure यकीन कि करें मुझे इंशाल्लाह भी इतना सुकून है, कहा ना कि रूह की तस्कीन और रूह की ग़िज़ा यही है, एक सुकून है। हम लोगों के लिए कुछ करें, जिस तरह बेशक। आपका भी एम है कि आप लोगों में दीन फैलाना चाहते हैं, लोगों में ये चीज़ लेके जाना चाहते हैं। जुनैद जमशेद जिस तरह लोगों के दिलों में ज़िंदा है, आप हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रखना चाहते हैं। बेशक, यही ये मेरा बहुत गोल है। बड़ी चीज़ बिल्कुल, सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इतना कीमती वक़्त निकाल के इतने शॉर्ट नोटिस पे आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और ये इतना प्यारा आपने प्रोग्राम किया। यकीन करें, मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कोई शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। अब इस प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे और करेंगे हम खालिद भाई के साथ ही इस प्रोग्राम को करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।